Assalamualaikum, welcome back to my channel. So in this video we will add a functionality about single image picker and multi image picker, and we will also use Firebase storage to upload our videos. Okay, so upload our images or videos. Okay, so basically we will only do image picker, single and multiple image picker, and one more thing, the timestamps are also available in the video description. So if you want to skip some part to save your time, then please go ahead and save your time. So let's get started. अभी तक अगर आपको ये पता नहीं है कि आपने फायरबेस का कनेक्शन कैसे करना है, सो आई ऑलरेडी हैव अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक आल्सो. ओके, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है यहाँ पे कि आपने कैसे बनाना है कनेक्शन. ठीक है, फायरबेस सेटअप. ठीक है, ये आप तकरीबन 8 मिनट की वीडियो है. आप इस वीडियो को देख लें, आपको समझ आ जाएगी. आपको कुछ प्लगइन्स चाहिए होंगे. ठीक है, एक तो हमें प्लगइन चाहिए होगी फायरबेस स्टोरेज की. ठीक है, ये हम प्लगइन ऐड इमेज पिकर की. देन उसके बाद आपको दूसरी एक प्लगइन चाहिए होगी करते हैं. ठीक है, ये वाली प्लगइन आपको चाहिए होगी. सो कनेक्शन करने का जो वे है, मैं उसको बता के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका. सो सिंपली हम जो है वो पॉइंट पर चलते हैं. यहाँ से मैं ये फायर स्टोरेज की जो है वो प्लगइन कॉपी कर लूँगा और इसको जो है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा. ठीक है, ऑन आवर pubspec.yaml फाइल हियर वी नीड टू ऐड आवर प्लगइन. लेटेस्ट वर्जन है दोनों के फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ. मे भी कुछ टाइम बाद जो है ये चेंज हो जाए. सो फ़िलहाल के लिए तो हम वही कर सकते हैं जो हमने देखा है. सो लेट्स सी, यहाँ पे ये हमारी जो प्लगइन्स हैं वो ऐड हो गई हैं. सो हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो चुकी है और यहाँ पे दो फंक्शंस मैंने दो बटन बना रखे हैं, सिंगल इमेज पिकर और मल्टी इमेज पिकर. ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, हम अभी अब फ़िलहाल सिंगल इमेज पिकर का यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे. ठीक है, सो फंक्शन बनाने के लिए आप यहाँ पे फंक्शन बना सकते हो. यहाँ पे हम लिखेंगे फ्यूचर और यहाँ पे ये फंक्शन जो है हमें एक एक्स फाइल रिटर्न करेगा और जो कि नल भी हो सकती है. ठीक है, इसको आपको इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे, अदरवाइज जो है वो ये काम नहीं करेगा. आपको ये जो है वो आपको इमेज पिकर पैकेज के थ्रू मिल जाएगा. इस फंक्शन का नाम होगा सिंगल इमेज पिक. ठीक है, और यहाँ पे जो है हम इसको एसिंक्रोनस भी कर देंगे. और यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इसको एज अ गेटर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इसको एज अ फंक्शन लेके चल रहे हैं. सो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें इमेज पिक करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स फाइल हमारा वेरिएबल का नाम होगा, ये एक नलेबल टाइप होगी, या यहाँ से भी हम डायरेक्ट जो है वो रिटर्न कर सकते हैं, लाइक रिटर्न यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट इमेज पिकर. ठीक है, इमेज पिकर, और यहाँ पे आ जाएगा डॉट इमेज पिकर पिक इमेज. ठीक है, और यहाँ पे सोर्स बताना है कि आपको गैलरी से इमेज पिक करनी है या आपको कैमरा से पिक करनी है. सो हमें यहाँ पे जो सोर्स बताना होगा वो होगा इमेज सोर्स. मैं इसको गैलरी से यूज़ करूँगा. ठीक है, गैलरी से इमेज पिक करके ये हमें रिटर्न कर देगा. ठीक है, सो ये हमारा अभी फ़िलहाल फंक्शन हो गया. सो यहाँ पे हम एक काम लिखेंगे, लाइक यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे एक्स फाइल. ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट नल रहेगा और इसका जो है टाइप रहेगा सिंगल इमेज. ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं सिंगल इमेज. और उसके बाद यहाँ पे जो है हम अपने इस फंक्शन को कॉल करते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये सिंगल इमेज पिकर, इस फंक्शन को हम जो है ऑन टैब के अंदर इसको एसिंक्रोनस कर देंगे. और यहाँ पे जो है हमारी सिंगल इमेज को हम इसके साथ लिंक कर देंगे, अवेट सिंगल इमेज पिकर. ठीक है, ये वाला हमारा फंक्शन लिंक हो गया. और यहाँ पे हमें कुछ वैलिडेशन करनी है, लाइक कि इमेज पिक हुई है या नहीं हुई. ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इफ एल्स की कंडीशन लिखूँगा, सिंगल इमेज इज़ नॉट नल. एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एक ये इज इक्वल टू एंड की कंडीशन लगाऊंगा. और यहाँ पे जो है वो मैं पाथ चेक करूँगा कि पाथ जो है वो नल नहीं है क्या. लाइक मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि जो है वो हमारा जो इमेज है वो पिक हो चुकी है. सो अगर इमेज वाकई में पिक हो गया तो ये सेट स्टेट कॉल होगी और यहाँ पे नल सेफ्टी चेकर लगाना है. और यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो पिक हो चुकी है. ठीक है, और यहाँ पे हम एक और इमेज पिक कर लेते हैं. लेट्स सी के हम ये वाला स्क्रीनशॉट जो है पिक कर लेते हैं. सो यहाँ पे जो है हमारी इमेज पिक हो चुकी है. तो इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा साइज़ ले रही है, इसका थोड़ा सा साइज़ जो है वो कम कर देते हैं. लेट्स सी के हाइट कर देते हैं तकरीबन 200. ठीक है,
सो ये काफ़ी ज़्यादा साइज़ है। तो अभी हमारी इमेज जो है पिक हो चुकी है। सो इस डैट मीन कि हमारा जो है वो इमेज पिकर काम कर रहा है। तो अभी हमारा इमेज जो है वो काम कर रही है। तो अभी हम इस सेम करने के लिए अभी हम लिखेंगे अपना मल्टी इमेज पिकर, ठीक है। और मल्टी इमेज पिकर के लिए हमें क्या लिखना होगा, फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट, लिस्ट, और लिस्ट के अंदर जो है वो एक्स फाइल्स रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे मल्टी इमेज पिकर, राइट। और ये भी एसिंक्रोनस रहेगा। और यहाँ पे हम कुछ वैलिडेशन का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ वैलिडेशन खुद करेंगे। लाइक यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, लिस्ट ऑफ एक्स फाइल, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हम खुद पहले करेंगे इमेजेस, ठीक है। इसका नाम रहेगा इमेजेस, और इसके बाद अवेट आ जाएगा इमेज पिकर, ठीक है, इमेज पिकर। और उसके बाद हम लिख देंगे मल्टी इमेज पिकर, ठीक है। तो ये जो है मल्टी इमेजेस को जो है पिक करेगा। अभी यहाँ पर जो है वो हमारे वेरिएबल को यहाँ पे नल नहीं होना चाहिए, यहाँ से नल होना चाहिए, ठीक है। पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो नल हो सकती है। सो अभी हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, हम अभी यहाँ पर जो है वो इमेजेस को थोड़ा पार्स करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे कि वाकई में इमेजेस अवेलेबल हैं या नहीं है। और उसके बाद हम रिटर्न करेंगे इफ इमेजेस, ठीक है, इमेजेस इज़ नॉट null। एंड उसके बाद ये भी चेक कर लेंगे इमेजेस डॉट इज़ नॉट एम्प्टी। देन जो है वो हम अपनी यहाँ पे इमेजेस रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज़ हम इसको जो है वो सिंपल यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट जो है वो रिटर्न कर देंगे। और अगर ये सब कुछ अवेलेबल हुआ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी इमेजेस जो है वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा काम हो गया। सो अभी हमें वरी इमेजेस के रिलेटेड जो है वरी होने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे, हमारी एम्प्टी लिस्ट होगी। हम इसके अंदर जो है डेटा पास करेंगे। हमारा ये जो मल्टी इमेज पिकर का बटन है इसको हम एसिंक्रोनस कर देंगे। और यहाँ पे जो है वो मल्टी इमेज पिकर इज इक्वल टू अवेट और पिकर था, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है हमें इमेजेस रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेंगे, अगर मल्टी इमेजेस जो हैं वो नल मतलब एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे फिर ही हम उसको जो है वो सेट स्टेट को कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सेट स्टेट को कॉल कर रहा हूँ। फिलहाल मोबाइल मैंने इसलिए कनेक्ट कर रखा है, मेरा जो है वो ग्राफिक्स कार्ड काम नहीं कर रहा, राइट। तो ये हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। और यहाँ पे जो है मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप जितनी मर्जी चाहें इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी इमेजेस पिक हो गई हैं। अब हमें जो हमने मल्टीपल इमेजेस पिक की हैं हमें उनको शो भी करवाना है, ठीक है। सो उसको शो कैसे करवाएंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लेट्स सी हमारा एरर यहाँ पे ख़त्म हो गया और हमारी इमेजेस जो है वो काफ़ी अच्छे से पिक हो रही हैं। तो अब यहाँ पे हम इसका जो है थोड़ी सी हाइट भी रैप कर सकते हैं। साइज़ वगैरह नहीं यूज़ कर रहा मैं, तो 200 की इसकी हाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी बढ़िया जो है वो शो हो रहा है। अब इसकी जगह आप कुछ और भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। फ़िलहाल के लिए मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। एंड उसके बाद जो है अभी हम क्या करेंगे, हमें ये भी देखना होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है वो हमारा ये बन गया है। सो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये हमारी इमेजेस जो है मल्टीपल पिक हो रही हैं। सिंगल इमेज को भी पिक करके देख लेते हैं, कोई भी यहाँ पे एक सिंगल इमेज पिक कर लेते हैं। हमारी सिंगल इमेज भी जो है वो पिक हो रही है। तो अभी हमें लॉजिक लिखना है जो कि हमारी इमेजेस को अपलोड करेगा हमारे फायरबेस के अंदर। सो पहले आप देख लें कि हमारा जो फायरबेस है वो बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पे ये फायर स्टोरेज के अंदर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो अब हम इसके अंदर जो है वो अपनी इमेजेस अपलोड करेंगे। सो इमेजेस अपलोड करने के लिए बेस्ट वे कौन सा रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम एक ही लॉजिक लिखेंगे, वैसे ही हम इसको मल्टीपल वेज के अंदर कर सकते हैं। मल्टीपल वेज यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो इमेज अपलोड होगी वो एक ही वे रहेगा, ठीक है। उसके लिए एक फंक्शन रहेगा, अपलोड इमेज टू फायरबेस, राइट। सो यहाँ पे इमेज जो है वो हमारी इस तरह ही अपलोड होगी। ये फंक्शन जो है इमेज अपलोड करेगा। बाकी फंक्शंस जो है वो जस्ट बाकी जो हम फंक्शन उसके बाद बनाएंगे वो उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो फंक्शन होगा फ्यूचर रहेगा और ये हमें
उस इमेज का लिंक भी प्रोवाइड करेगा जो हमने इमेज अपलोड किया, ठीक है, ताकि हम उस इमेज को शो कर सकें अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा हमें इमेज का, जो हमने इमेज अपलोड किया उसका डाउनलोडेबल लिंक, ठीक है। और यहाँ पे लिख आ जाएगा फंक्शन का नाम अपलोड इमेज, ठीक है, सॉरी अपलोड इमेज, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो एक्स फाइल रहेगी, हम एक्स फाइल टाइप जो है यहाँ पे पास करेंगे और इसका नाम रहेगा इमेज, और यही आगे से सारा डेटा जो है वो हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक इंस्टेंस बनाएंगे फायरबेस स्टोरेज डॉट इंस्टेंस डॉट, यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। और पास जो है वो यहाँ पे आप कुछ भी दे दो और कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे फ़िलहाल मैं लिख लेता हूँ सिंगल इमेज या मल्टीपल इमेज, आप ये आपके अपने ऊपर है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेस्ट फोल्डर, ठीक है। इस नाम से हमारा एक फ़ोल्डर बन जाएगा। और फिलहाल आगे का काम करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी इमेज जो अपलोड करना चाहते हैं, जो हमारी इमेज का नाम हमारे मोबाइल के अंदर सेव है, हम वही इमेज को जो है सेम टू सेम यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं। अभी सबसे पहले हमें इमेज का नाम गेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, और उसके बाद यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे पास करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं स्ट्रिंग गेट इमेज नेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हमें रिटर्न करेगा एक्स फाइल से हमारी इमेज का नाम, ठीक है, इमेज। सो यहाँ पे हम फाइल का नेम गेट करेंगे, उसके लिए हमें करना होगा इमेज डॉट पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पाथ होंगे, तो हम इसको कैसे गेट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी एक लिस्ट बना देंगे, ठीक है, इसको एज अ लिस्ट पास कर देंगे अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम स्प्लिट कर देंगे इसको बाय स्लैश से, और ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगी। और यहाँ पे हम इसका जो लास्ट वाला एलिमेंट है हम वो ले लेंगे, तो ये हमें जो है वो नाम वापस करेगा, ये वाला फंक्शन, ठीक है। हमारी इमेज का नेम इससे वापस तो आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे पहले हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ गेट इमेज नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इमेज पास कर दी। फ़िलहाल रिटर्न के चक्कर में यहाँ पे हम कुछ भी फ़िलहाल इस तरह का रिटर्न कर देते हैं, एंड लेट्स सी कि हमारा ये फंक्शन जो है वो कॉल कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमारी इमेज पिक हो जाएगी, सिंगल इमेज, ठीक है, यहाँ पे हमारी जब इमेज पिक हो जाएगी तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपलोड इमेज वाले फंक्शन को मैं कॉल कर दूँगा और यहाँ पे मैं सिंगल इमेज को पास कर दूँगा, ठीक है। तो ये इसके साथ नल सेफ्टी लगानी होगी। सो लेट्स सी कि हमारे जो है वो इमेज का नाम हमें मिलता है या नहीं मिलता। मैं इमेज वापस यहाँ से पिक कर लेता हूँ ये वाली। तो यहाँ पर देखें हमारी इमेज का जो है वो नाम आ गया, ठीक है, इमेज डॉट, ये देख लें इमेज पिकर डॉट JPG। तो हमारी इमेज का नाम हमारे पास आ गया। तो अभी डैट मीन कि हम अपना अपलोडिंग का फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल काम कर रहा है। सो ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा रिटर्न इमेज नेम, ठीक है। सो यहाँ पे हमें इमेज का नाम आ जाएगा, तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, लाइक यहाँ पे स्लैश लगा के डॉलर, लाइक इस फोल्डर के अंदर, टेस्ट फोल्डर के अंदर हमारी इमेज जाएगी और वो इमेज का जो नाम रहेगा वो यहाँ से हम पास करेंगे इमेज गेट इमेज नेम, ठीक है। ये फंक्शन खुद ही इमेज का नेम गेट करके उसको यहाँ पे अटैच कर देगा। तो यहाँ पे हम अपनी इमेज जो है पास कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फंक्शन जो है हमारा रेफरेंस बन गया, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं रेफरेंस, ठीक है, सॉरी रेफरेंस यहाँ पे होगा DB, और इसका जो है इस तरह करके हमारा एक रेफरेंस आ गया, ठीक है। अब हम इस DB के थ्रू जो है वो अपनी इमेज को अपलोड करना शुरू करते हैं। या बेसिकली वी नीड टू edit our rules in order to read and write the files inside the Firebase storage. So for this, what you need to do is just remove this line of code from here, okay, just remove it and publish your codes and that's it. ये हम क्या करेंगे, अवेट लगाएंगे db.put file, ठीक है। पुट फाइल्स मीन अब यहाँ पे हम फाइल अपलोड करेंगे, तो फाइल, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज डॉट पाथ हम यहाँ पे पास कर देंगे, दैट्स इट। एंड उसके बाद हमें अब इसका डाउनलोडेबल लिंक चाहिए, ठीक है। सो डाउनलोडेबल लिंक जो है वो हम कैसे गेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न लिखेंगे अवेट db डॉट गेट डाउनलोड URL, ठीक है। सो अब जो है वो यहाँ पे हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन जो है हमारी इमेजेस अपलोड करके हमें वापस करेगा। हमारी सिंगल इमेज का फंक्शन है, हम इसको कॉल करते हैं प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
अवेट लगाएंगे, अपलोड इमेज, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सिंगल इमेज यहाँ पे जो हमने पिक किया हम उसको यहाँ पे पास कर देते हैं, राइट। सो अब हम यहाँ पे कोई भी सिंगल इमेज एक पिक कर लेते हैं यहाँ से, और लेट्स सी हम इसको पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी इमेज जब अपलोड हो गई यहाँ पे हमें उसका लिंक मिल जाएगा, राइट। सो अभी उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करके भी दिखाएंगे। सो यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। हमें उसका लिंक यहाँ पे यूआरएल मिल चुका है। सो अब हम अपनी फाइल स्टोरेज के अंदर भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो शो हुई है कि नहीं। सो अभी हम ज़रा इसको रीलोड करते हैं एंड लेट्स सी कि हमारी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है कि नहीं। जो हमने टेस्ट फोल्डर बनाया था वो बनना चाहिए यहाँ पे। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा टेस्ट फोल्डर बन गया है बिल्कुल। और इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमारी जो है वो 2 इमेजेस फ़िलहाल ये शो कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारा ये जो वेरिएबल है ये 2 इमेजेस को एक साथ शो कर रहा है। तो बेसिकली ये कोई ग्लिच है फायरबेस की तरफ से मे बी। तो यहाँ पर जो है वो हमारी इमेज आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर इसको थोड़ा बड़े व्यू में दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो आ चुकी है, राइट। सो ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। सो अभी हमें क्या करना है कि हमें अब इन इमेजेस को जो है वापस गेट करना है, ठीक है। सो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे इमेज का जो यूआरएल है हम उसको यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी जो हमने ये लॉजिक बनाया हुआ है इमेज पिक करने का, इसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम एक्स फाइल की जगह हम इसको कर देंगे स्ट्रिंग, ठीक है। लाइक हमें यहाँ पे स्ट्रिंग मिलेगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर स्ट्रिंग इमेजेस डॉट इज़ नॉट एम्प्टी सिंपल आ जाएगा। इमेज डॉट फाइल को हम चेंज कर देंगे नेटवर्क में, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी इमेज को जो है वो डिस्प्ले कर पाएंगे और यहाँ पे हम सिंपल पास कर देंगे सिंगल इमेज। तो ये हमारी इमेज यहाँ पे पास हो चुकी है, राइट। सो यहाँ पर जो हमारे पास फाइल का 5 है इसको भी अब आगे मैनेज करते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक्स फाइल लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिख देंगे इमेज, राइट। सो ये हमारा एक इमेज का बन गया और यहाँ पे इनको पास कर देते हैं, ठीक है। हमारा काम बन गया यहाँ पे और इसको यहाँ पे जाओ हमें ये चेक लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम अपनी इमेज जो है वो पास करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम अब प्रिंट को हटा देंगे इसके साथ से, ठीक है। इसके यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल सिंगल इमेज इज़ इक्वल टू अवेट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेट स्टेट करवाने से पहले यहाँ पे अपलोड इमेज को जो है वो हम कॉल कर देंगे। यहाँ पे ये हमारी प्राइवेट इमेज हो गई और ये जो है हमारा काम कंप्लीट करेगा और यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इसको ज़रा एक बार रीलोड करते हैं क्योंकि अभी हमने डेटा टाइप चेंज कर दी थी। ये पहले एक्स फाइल था तो अब ये स्ट्रिंग हो चुका है, तो इस वजह से जो है हमारे पास एरर आ रहा था। तो अभी हम यहाँ पे इमेज पिक करते हैं और यहाँ पे मैं ये वाली इमेज अगेन पिक करता हूँ। यहाँ पे अभी हमारी इमेज जो है वो अपलोड हो रही है, ठीक है। अपलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो भी हो जाएगी। आप यहाँ पे कोई सर्कल अवतार वगैरह सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर वगैरह आप खुद लगा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए इमेज हमारी अपलोड भी हो चुकी है और यहाँ पर आ जाएगी, ये हमारी इमेज जो है अब आ चुकी है। आपने खुद देख लिया नेटवर्क से इमेज लोड हो रही है, ठीक है, इमेज डॉट नेटवर्क से। अभी सेम काम हम करेंगे अपने अपलोडिंग के लिए, तो यहाँ पे हमें उसकी डेटा टाइप भी चेंज करनी होगी। सो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेम इसी तरह रहेगा, बस यहाँ पे हम एक्स फाइल की जगह इसको स्ट्रिंग कर देंगे, स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम एक जगह पे इसको चेंज करेंगे, ये वाला जो हमारा रैपर था हम इसको चेंज कर देंगे इमेज डॉट नेटवर्क के अंदर और यहाँ पर जो है हम ओनली ई पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये फाइल पास करने की ज़रूरत नहीं है, ई पास करना है और हमारा यहाँ पे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और सिंगल अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ एक्स फाइल, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे इमेजेस को जो है पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें चेक भी करना है लाइक कि हमारे ये जो इमेजेस हैं ये नल तो नहीं है, राइट। और यहाँ पे हम अपलोड करने का फंक्शन भी कॉल करेंगे, ठीक है। images is not null एंड ये वाला जो है हमें ये वाला काम भी करना है, राइट। सो अभी यहाँ पर जो है वो हमारा काम ऑलमोस्ट बन गया है, तो ठीक है। सो अभी यहाँ पर जो है वो हमारा काम बन गया। स्टिल हमें इसको एक बार वापस से रीलोड करना होगा ताकि हमारे चेंजेस शो हो जाएं। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि ये फ़िलहाल हमारा सिंगल इमेज का काम कर रहा है, अपलोड हो रही है सिंगल इमेज हमारी। अब हमें यहाँ पे मल्टीपल इमेज अपलोड करने का जो है वो काम करना होगा। इसके लिए हम एक फ़ंक्शन बना लेंगे और फंक्शन जो है वो हमें सिंपल फाइल लिस्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फ्यूचर लिखेंगे, फ्यूचर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करेगा, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टी इमेज अपलोडर, मल्टी
इमेज अपलोडर, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है हमारी मल्टीपल इमेज अपलोड करने का जो है वो टास्क हैंडल करेगा और इसके अंदर जो है वो हमारी एक्स फाइल आ जाएंगी, ठीक है। एक्स फाइल हमें यहाँ पे पास करनी होगी लिस्ट, राइट। तो यहाँ पर जो है वो हमारा काम आ गया। यहाँ पे हम इसको एसिंक्रोनस कर देंगे और यहाँ पे हम अपनी इमेजेस को 1 बाय 1 अपलोड करने का काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं एम्प्टी लिस्ट का, ठीक है, स्ट्रिंग। और यहाँ पे हमारे जो है वो स्ट्रिंग्स आ जाएंगी और यहाँ पे इसका नाम रख देंगे पाथ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पाथ स्टोर होते जाएंगे इमेजेस के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम एक लूप लगा देंगे, ठीक है, फॉर लूप लगा देंगे। और यहाँ पे जो है इसकी जो टाइप रहेगी वो एक्स फाइल रहेगी और यहाँ पे इसका नाम रहेगा बेसिकली इमेज, ठीक है। और इसके अंदर हम ये अपनी लूप बना रहे हैं लिस्ट, ठीक है। तो अभी हमें 1 बाय 1 हम अपनी इमेज को अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। तो वो अब कैसे करना है, यहाँ पे वही काम करने लगा हूँ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग पाथ, उसके बाद अवेट, या पाथ लिखने की बजाय हम ऐसे भी कर सकते हैं पाथ डॉट ऐड। और यहाँ पे हम ऐड की यहाँ पे लिख देंगे अवेट अपलोड इमेज, ठीक है। यहाँ पे हम अपलोड वाले इमेज को कॉल कर देंगे और यहाँ पे बेसिकली ये एक्स फाइल को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे हम ये वाली फाइल पास कर देंगे, ठीक है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सिंपल हम यहाँ पर अपनी पाथ वाली जो है वो लिस्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है मल्टी इमेज अपलोडर काम को जो है कंप्लीट हो गया। सेम इस तरह करके आप मल्टीपल इमेजेस एक साथ अपलोड कर सकते हो। अभी करेंगे तो उसके लिए अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये वाला फंक्शन का नेम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जहाँ पे हमारी मल्टीपल इमेजेस अपलोड हो रही हैं तो यहाँ पे लाइक यहाँ पे अभी जो है वो हमने लिस्ट चेक कर ली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे क्या करेंगे इज इक्वल टू अवेट मल्टीपल इमेज अपलोडर और यहाँ पे हमें अपनी लिस्ट पास करनी है ये इमेजेस की, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पास कर देते हैं और ये आगे जो है उसको सेट स्टेट करेगा, ठीक है। सो उससे पहले मैं आपको एक बार फायरबेस दिखा देता हूँ कि तो यहाँ पे फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि मेरे फायरबेस के अंदर ओनली अभी एक ही इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी मल्टीपल इमेजेस अपलोड करूँगा तो मल्टीपल इमेजेस आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल एक इमेज है तो अभी मैं मल्टीपल इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं 2-4 इमेजेस जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी कि ये कर लेता हूँ, एक ये और 1-2 ये वाली, एक ये वाली, ठीक है। फिलहाल अभी मैंने 4 इमेजेस सेलेक्ट कर दी, मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी ये मेरी इमेजेस जो है वो यहाँ पे अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो ये फंक्शन जो है हमारा काम करेगा, राइट। सो लेट्स सी कि हमारी इमेजेस यहाँ पे अपलोड होती हैं, यहाँ पे डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल हमारी इमेजेस जो हैं वो अपलोड हो रही हैं यहाँ पे 1 बाय 1, क्योंकि मेरा इंटरनेट इतना फास्ट नहीं है तो मे बी कुछ 1-आधा मिनट मैक्सिमम लगेगा एंड हमारी इमेजेस जो हैं वो अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। सो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इमेजेस हमारी कुछ ना कुछ तो अपलोड हुई होंगी। मैं तो इसको ज़रा रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट इमेजेस जो हैं वो अपलोड हो जानी चाहिए। तो इंटरनेट थोड़ा स्लो है क्योंकि अपलोडिंग हो रही है, मेरा इंटरनेट इतना फास्ट नहीं है, सो इसलिए। तो यहाँ पर देख लें हमारी ऑलमोस्ट सारी इमेजेस जो हैं वो अपलोड हो गई हैं। यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्प्ले होनी भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी इमेजेस जो हैं वो डिस्प्ले होना भी शुरू हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इमेजेस जो हैं वो अब अपलोड भी हो चुकी हैं। सो ये रहा हमारा काम। सो आई होप कि आपको ये जो है वो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। कोई इसमें यहाँ पे मास्टर लॉजिक नहीं है, आप जहाँ पे आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। मैंने मल्टीपल इमेज और सिंगल इमेज को एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दिया, आपको सारा इसका तरीका भी बता दिया। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।